सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? हाँ जी मित्रों, सो दिस इज द वीडियो। अगर आप वेट कर रहे हो अपने सीए फाइनल ऑडिट की शुरुआत करने के लिए, दिस इज द बेस्ट टाइम। दिस इज द बेस्ट टाइम। तभी आपने वीडियो खोली क्योंकि आपको जानना है ऑडिट बैचेस के बारे में। सर ये वो वीडियो है जहां पे मैं आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं अबाउट अवर बैचेस, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे फास्ट ट्रैक हो, चाहे इंग्लिश एग्जाम ओरिएंटेड बैच हो, एवरीथिंग आई विल बी क्लैरिफाइंग फॉर ऑल ऑफ यू। गॉट इट और नॉट? यस सर। सो अभी आईसीआई ने पिछले 2 अटेम्प्ट में एक बात तो दिखा दी है कि सर ऑडिट जो सब्जेक्ट है उसके साथ स्ट्रेटेजिकली खेलना बहुत जरूरी है। स्ट्रेटेजिकली खेलने का मतलब है आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स याद भी होने चाहिए ताकि आप एग्जाम में लिख सको। तो पहले क्या चल रहा था, डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, सिर्फ याद करने से काम चल जाता था। अब समझना भी जरूरी है, याद रखना भी जरूरी है, और दोनों का जब मिश्रण होगा तभी आप एकदम बढ़िया वाले सुपरस्टार बन पाओगे। तो ये जो बैचेस हैं यहां पे यू विल बी गेटिंग दैट एग्जैक्ट थिंग। नॉट ओनली द कॉन्सेप्ट्स विल बी टॉट टू यू इन द क्लास, along with that we will also be giving you the memory techniques, the flow charts जिनके थ्रू आप इजीली कॉन्सेप्ट्स को रिटेन कर पाओगे, पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। लेट मी टेल यू, क्लास के साथ साथ ही आपकी प्यारी वाली ऑडिट की कॉमिक बुक रेडी हो जाएगी जिसको आपको रिवाइज करने में काफी मजा आने वाला है। सो लेट मी टॉक अबाउट द बैचेस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके एग्जाम May 25 में है तो भाई साहब इससे ज्यादा देरी मत करो, दिस इज द बेस्ट टाइम टू एनरोल फॉर द बैचेस। बट अगर आपके एग्जाम है November 25 या उसके बाद, ठीक है, November 25 या उसके बाद आपके एग्जाम है, तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं जो मेरा कर्तव्य है, दैट our Hindi and English, both the new live batches will be coming in the month of March. So if you want to go ahead with the latest batches, तो वो मार्च में आने ही वाले हैं। बट अगर अभी आपको लगता है नहीं सर मेरी एफआर की क्लास हो चुकी है, एएफएम की क्लास हो चुकी है, मुझे ऑडिट के साथ स्टार्ट करने का मन है, सो देन यू कैन गो अहेड विद दीज बैचेस। सर इन बैच की रिकॉर्डिंग कब हुई थी? तो दीज आर अवर लेटेस्ट बैचेस जिनको हमने कंप्लीट किया था इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024। तो हमारा बैच स्टार्ट हुआ था अप्रैल 24 में, जो अगस्त 24 में कंप्लीट हुआ, और ये सारी की सारी चीजें अपडेटेड आपको मिलने वाली हैं। गॉट इट सर। तो सबसे पहले मैं डिफरेंस की बात कर लेता हूं रेगुलर और फास्ट ट्रैक के बारे में। इफ यू आर अ इंग्लिश स्टूडेंट, यू वांट ओनली द इंग्लिश बैच, सो दिस इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू। इट इज द बेस्ट मिक्सचर ऑफ रेगुलर एंड फास्ट ट्रैक, सो यू कैन गो अहेड विद दिस इज परफेक्ट फॉर यू। गॉट इट सर। अब बात करते हैं हिंदी वाले बच्चों से। इफ आई टॉक अबाउट रेगुलर और फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड ना, मैं बताऊं ज्यादा दोनों में फर्क नहीं मिलेगा आपको, ज्यादा दोनों में फर्क नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्चुअल कवरेज दोनों में मिलेगी, क्योंकि ऐसा हमने अक्सर देखा है हमारे दोनों ही तरह के बच्चों के एग्जामिशंस भी आती है, रैंक्स भी आती हैं। तो आप ऐसा मत सोचना सर अगर मैं फास्ट ट्रैक लूंगा तो क्या मेरी रैंक नहीं आ पाएगी? आ पाएगी, बस आपने क्लास में एक अच्छे अटेंशन के साथ बैठना है और पूरी डेडिकेशन के साथ बैठना है। आप जो इस बैच में फीस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, उसको आपने पूरा वसूल के उठना है आफ्टर द क्लास, तो मजा आएगा दोस्त। ठीक है सर। तो कॉन्सेप्चुअल कवरेज आपको सब में मिलेगी, मेमोरी टेक्निक्स आपको सब में मिलेगी कि कैसे हम इन चीजों को याद रख सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं ना, ऑडिट आप कितना ही कॉन्सेप्चुअली पढ़ के चले जाओ, ये चीज आपने इंटर में भी देखी होगी, लास्ट 1.5 डेज में पसीने छूट जाते हैं, लास्ट 1.5 डेज में पसीने छूट जाते हैं, घबराहट हो जाती है, यार इतना सारा याद कैसे रखेंगे। तो ये जो मीठी मीठी प्यारी प्यारी मेमोरी टेक्निक्स होती हैं, इन्हीं की वजह से मैं आपको बताऊं ना, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, इवन May 24 में जब आईसीआई का टफेस्ट पेपर आया ना, आर स्टूडेंट गॉट 80 मार्क्स, ऑल इंडिया हाईएस्ट 80 मार्क्स। और मैं बताऊं ना, उसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है प्रोसेस को। ये जो रिजल्ट होता है ना, दिस इज जस्ट अ मिरर ऑफ द प्रोसेस बड़ा सिंपल है, कॉन्सेप्चुअली चीजों को पढ़ो, मेमोरी टेक्निक्स और फ्लो चार्ट्स के थ्रू उनको याद रखो। मैं बता रहा हूं आईसीआई खुद आपको बोलेगा आप पास हो गए, सीए में आगे बढ़ो। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। सो पूरे प्रोसेस के हिसाब से चलेंगे, मजा आएगा। इफ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चंस कवरेज, यहां पे बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। रेगुलर में 90 to 95% क्वेश्चंस आपके क्लास के साथ साथ सॉल्व हो जाएंगे। यस, वो जो बड़ी बड़ी केस स्टडीज आईसीआई ने स्टडी मटेरियल में दे रखी है ना, एकदम मक्खन के साथ, एकदम मक्खन की तरह क्लास में आपको सॉल्व करा के देंगे। सर क्या वो केस स्टडीज फास्ट ट्रैक में भी होंगी? मैं भाई वो टीचर हूं जो टेलीग्राम पे डाउट सपोर्ट देता है। तो कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो ट्रिकी क्वेश्चन है, जहां पे बच्चा परेशान होता है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो भी आ सकते हैं और जो आपके मटेरियल में दे रखे हैं, एवरी क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड इन द क्लास। बट यस, बीइंग अ फास्ट ट्रैक बैच, थोड़ी सी लिटिल क्वेश्चन कवरेज विल बी लेस, और रेगुलर में इट विल बी मोस्टली कवर्ड इन द क्लास ओनली। गॉट इट सर। इफ आई टॉक अबाउट द मटेरियल, कोई भेदभाव नहीं है, सेम मटेरियल मिलेगा रेगुलर और फास्ट ट्रैक वालों को। तो सेम मटेरियल, नोट्स और क्वेश्चन बैंक प्लस एमसीक्यू बुकलेट भी आपको इसमें मिल जाएगी। अब मजे की बात, ऑडिट में मोस्टली बच्चों को मन में ये रहता है सर आप जो पढ़ा रहे हो ना, मजा तो बड़ा आ रहा है, क्या ये चीजें एग्जाम में याद आएंगी, क्या हम ये चीजें लिख पाएंगे? तो ये चीज मैं आपको क्लास के साथ साथ फील दे दूंगा कि आप एग्जाम में बढ़िया नंबर स्कोर कर पाओगे। यू विल गेट द क्लास टेस्ट विद इवेल्युएशन। सर ये इवेल्युएट कौन करेगा? बताऊंगा तो खुश हो जाओगे? हाँ सर खुश हो जाएंगे।
आपके ही सीनियर्स जो पहले कुछ टाइम पहले आप ही की तरफ पढ़ रहे थे, फिर भगवान की दया से उनकी रैंक आ गई, भगवान की दया से उन्होंने ऑडिट में एग्जेम्पशन स्कोर कर ली। यस सर, हमने ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम बना रखी है जो आपके लिए पेपर इवेल्युएट करते हैं। सो ये जो इवेल्युएशन है, दिस विल बी वेरी इंडिपेंडेंट, क्योंकि देखो आप मेरे से पढ़ रहे हो, मैं ही आपका पेपर इवेल्युएट करूंगा तो मैं तो थोड़ा बायस्ड रहूंगा ना यार, मेरा ही स्टूडेंट है, इसको थोड़े अच्छे नंबर देके चलो। बट ये लोग बिल्कुल भी बायस नहीं है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम है हमारे साथ। उसमें कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट? सर ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनकी रैंक आई है, जिन्होंने ऑडिट में एग्जामिशन स्कोर करी है, वो आपको पेपर आपको इवेल्युएट करके देंगे। तो जब भी आप अपना पेपर सबमिट करोगे, विद इन 4 to 5 वर्किंग डेज आपकी मेल पे मेरा मेल आ जाएगा और उस पर लिखा होगा ऑडिट क्लास टेस्ट रिजल्ट, तो आपको पता चल जाएगा आपने कैसा स्कोर किया। क्या सर ये हमारे बैच में इंक्लूडेड है? हाँ बाबा हाँ, बैच में इंक्लूडेड है। बैच का मतलब सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, बैच का मतलब होता है एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस, जिससे बच्चे को एक बढ़िया वाला कॉन्फिडेंस मिले। और मैं बताऊं, इन टेस्ट में ना सिर्फ इवैल्यूएशन नहीं मिलेगी, एक छोटा सा सरप्राइज भी रहेगा। ये सरप्राइज जब आप बैच एनरोल करोगे तो आपको पता चल जाएगा, और मैं बताऊं ना, दैट इज द गेम चेंजर सरप्राइज। उस सरप्राइज से आपको ये पता चलेगा कि एक एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है ऑडिट में, किस तरह से कीवर्ड्स एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। एवरीथिंग यू विल गेट टू नो। यू गॉट इट और नॉट? यस सर। प्लस मेंटरशिप एक्सेस आपके पास साथ हमेशा रहेगी टिल द डेट ऑफ एग्जाम्स एंड बियॉन्ड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टॉकिंग अबाउट द आवर्स, regular batch will be around 150 hours. If I talk about the fast track, it will be around 120 hours. अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या, आपके मन में डाउट आएगा, मैं बता देता हूं। रेगुलर बैच में क्या होता है, हम हर क्लास के साथ ना रिवीजन्स करते जाते हैं। जैसे आज जो पढ़ा वो अगली क्लास में रिवाइज होगा, आज जो पढ़ा फिर वो अगली क्लास में रिवाइज होगा। ये रिवीजन्स क्यूमुलेटिवली चलती रहती हैं, तो इसलिए इसकी थोड़ी कह सकते हो आप आवर्स बढ़ जाते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द फास्ट ट्रैक, तो वो जो एक्स्ट्रा रिवीजन्स वाली बात होती है क्लास की, दैट वी एलिमिनेट, तो अपने आप आवर्स कम हो जाते हैं। ठीक है सर। दूसरी चीज जो फास्ट ट्रैक में मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मुझे लगता है कि यार डायरेक्ट क्वेश्चन है, बच्चा आराम से कर लेगा, तो फिर जब हम उसको एलिमिनेट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली 120 आवर्स पे आ जाता है। गॉट इट सर। इफ आई टॉक अबाउट द फीस इज वेरी जनरस, आप आराम से इसको एनरोल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सारी फीस में ये जितनी भी हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं, इंक्लूडिंग द बुक्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, कुछ भी अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है। टॉकिंग अबाउट द टेलीग्राम डाउट सपोर्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टिल द डेट ऑफ एग्जाम्स, वो आपको मिलेगा सारे ही बैचेस में। एंड सर मजा आएगा नहीं आएगा, लर्न विद फन होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। मैं बताऊं ना आपको, मुझे नहीं पता अभी तक आपका इंटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा था ऑडिट का, बट डेफिनेटली फाइनल में इट विल बी अ फन लर्निंग एक्सपीरियंस। पहली क्लास से लास्ट क्लास तक आपका एड्यूटेनमेंट का क्या मतलब है? एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट, इसका जिम्मा मैं उठा लूंगा एंड ट्रस्ट मी, काफी मजा आएगा। और मैं बताऊं ना, चाहे ऑडिट हो, चाहे एफआर हो, चाहे एएफएम हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं हमेशा एक ही चीज में बिलीव करता हूं, सर टेंशन लेके नहीं पढ़ना चाहिए। जब भी हम टेंशन लेके पढ़ते हैं ना, कभी भी कोई चीज दिमाग में नहीं जाती। तो खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। इफ यू वांट टू एनरोल फॉर द बैचेस, दीज आर अवेलेबल ऑन bbvirtuals.com एंड ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा। बस आपने अपना साथ आखिरी दिन तक बनाए रखना है, एकदम डिसिप्लिन के साथ। आपको ज्यादा मेहनत कुछ नहीं करनी, रोज की एक क्लास देखनी है। और मैं बताऊं ना, क्लास के साथ आपके एकदम प्यारे प्यारे नोट्स बन जाएंगे। जब आप ये नोट्स अपने हाथ से बनाओगे ना, एकदम बढ़िया वाले, क्या करना है, एक ब्लैक पेन, एक रेड पेन, एक ब्लू पेन लेके बैठना है। और मैं बताऊं ना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जाएंगे अलॉन्ग विद द टेक्निक्स। और ये जब चार्ट्स आप खुद अपने हाथ से बनाओगे ना, आपको खुद इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। और जिस सब्जेक्ट से प्यार हो जाता है उसको उठाने में भी हमेशा मजा आता है, और उसमें आप एकदम बेस्ट वाला स्कोर भी करते हो। तो इंटर में मुझे नहीं पता आपके क्या स्कोर आए थे, बट फाइनल में ऑडिट में तो भाई साहब एग्जामिशन लानी ही लानी है, कुछ भी हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी मैंने अपनी साइड से कर दी है। टॉकिंग अबाउट द बुक्स के लिए गेम बड़ा सिंपल है। अगर आपने बैचेस पहले ले रखे हैं, लेट से आपने जो बैच लिया था वो लास्ट ईयर लिया था, ठीक है, लास्ट ईयर आपने लिया था और आपके पास मान लो सितंबर 23 एडिशन रहेगा, या फिर आपके पास जून एडिशन आया था। सर ये एडिशन कैसे पता चलता है? मैं बताता हूं, बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपकी जो बुक है ना, उसके ऊपर लिखा है फॉर May 2024 एंड ऑनवर्ड्स, तो अगर May 2024 एंड ऑनवर्ड्स है तो बेटर है आप May 2025 के एडिशन के साथ जाओ, बिकॉज बीच में काफी सारे चेंजेस आए थे, अपडेट्स आए थे, एडेंडम्स आए थे, तो बेटर है आप नई बुक के साथ जाओ। बट अगर आपकी बुक पे लिखा है फॉर November 24 एंड ऑनवर्ड्स, तो ये बुक भी आपकी May 25 में चल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है सर। और जो बच्चे अभी इनरोल करेंगे तो उनको तो लेटेस्ट May 25 वाली ही बुक्स मिलने वाली हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं टिल योर मॉक टेस्ट पेपर जो अभी November 24 के हुए थे, एवरीथिंग इज अपडेटेड इन योर क्वेश्चन बैंक। एंड दैट्स इट। मेरे को लगता है सारी चीजें आपकी इसमें कवर हो जाएंगी और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो बस जैसे जैसे मैं क्लास में गाइड करता चलूं उसको फॉलो करते हुए चलना और आपकी नैया पार लग जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। थैंक यू सो मच। या सी यू इन द बैच एंड आई एम श्योर खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और इस बार हम ऑडिट में पक्का एग्जामिशन स्कोर करेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग। कोई भी आपके मन में छोटा मोटा डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व इट फॉर यू। मैं एक काम और कर सकता हूं आपके लिए, अगर आपके मन में कोई ऐसे कोई चीज पर्सनलाइज आपको बात करनी है, कुछ भी ऐसा रहता है और आपको लगता है आपका वो डाउट अभी रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, तो आप इस पे मेल डाल देना, CA शुभम केसवानी @gmail.com, ठीक है। इस पे आप अपना डाउट मेल डाल सकते हो, CA शुभम केसवानी SHUBHAMKESWANI@gmail.com। तो फिर उसमें अपना कॉन्टैक्ट डिटेल छोड़ देना, टीम कनेक्ट करके आपका वो डाउट भी रिजॉल्व कर देगी। चलो, ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग, लेट्स लर्न विद फन।